दैनिक बाइबल पठन दिन 15। पुराना नियम जेनेसिस चैप्टर 31:1 से 55। एक दिन याकूब ने लाबान के पुत्रों को बात करते सुना। उन्होंने कहा, हम लोगों के पिता का सब कुछ याकूब ने ले लिया है। याकूब धनी हो गया है और यह सारा धन उसने हमारे पिता से लिया है। याकूब ने ये देखा कि लाबान पहले की तरह प्रेम भाव नहीं रखता है। परमेश्वर ने याकूब से कहा, तुम अपने पूर्वजों के देश को वापस लौट जाओ जहां तुम पैदा हुए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए याकूब ने राहेल और लिया से उस मैदान में मिलने के लिए कहा जहां वह बकरियों और भेड़ों की रेवड़े रखता था। याकूब ने राहेल और लिया से कहा, मैंने देखा है कि तुम्हारे पिता मुझसे क्रोधित हैं। उनका मेरे प्रति वह पहले जैसा प्रेम भाव अब नहीं रहा। तुम दोनों जानती हो कि मैंने तुम लोगों के पिता के लिए उतनी कड़ी मेहनत की जितनी कर सकता था, लेकिन तुम लोगों के पिता ने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे पिता ने मेरा वेतन 10 बार बदला है, लेकिन इस पूरे समय में परमेश्वर ने लाबान के सारे धोखों से मुझे बचाया है। एक बार लाबान ने कहा, तुम दागदार सभी बकरियों को रख सकते हो, ये तुम्हारा होगा। जब से उसने ये कहा तब से सभी जानवरों ने धारीदार बच्चे दिए। इस प्रकार वे सभी मेरे थे। लेकिन लाबान ने तब कहा, मैं दागदार बकरियों को रखूंगा। तुम सारी धारीदार बकरियां ले सकते हो, यही तुम्हारा वेतन होगा। उसके इस तरह कहने के बाद सभी जानवरों ने धारीदार बच्चे दिए। इस प्रकार परमेश्वर ने जानवरों को तुम लोगों के पिता से ले लिया है और मुझे दे दिया है। जिस समय जानवर गाभिन होने के लिए मिल रहे थे, मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि केवल नर जानवर जो गाभिन करने के लिए मिल रहे थे धारीदार और दागदार थे। स्वप्न में परमेश्वर के दूत ने मुझसे बातें की। स्वर्गदूत ने कहा, याकूब। मैंने उत्तर दिया, हाँ। स्वर्गदूत कहा, देखो, केवल दागदार और धारीदार बकरियां ही गाभिन होने के लिए मिल रही हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैंने वो सब बुरा देखा है जो लाबान तुम्हारे लिए करता है। मैं यह इसलिए कर रहा हूँ कि सभी नए बकरियों के बच्चे तुम्हारे हो जाएं। मैं वही परमेश्वर हूँ जिससे तुमने बेतल में वाचा बांधी थी। उस जगह तुमने एक स्मरण स्तंभ बनाया था और जैतून के तेल से उसका अभिषेक किया था, और उस जगह तुमने मुझसे एक प्रतिज्ञा की थी। अब उठो और यह जगह छोड़ दो और वापस अपने जन्म को लौट जाओ। राहेल और लिया ने याकूब को उत्तर दिया, हम लोगों के पिता के पास मरने पर हम लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। उसने हम लोगों के साथ अजनबी जैसा व्यवहार किया है। उसने हम लोगों को और तुमको बेच दिया, और इस प्रकार हम लोगों का सारा धन उसने खर्च कर दिया। परमेश्वर ने ये सारा धन हमारे पिता से ले लिया है और अब ये हमारा है। इसलिए तुम वही करो जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा है। इसलिए याकूब ने यात्रा की तैयारी की। उसने अपनी पत्नियों और पुत्रों को ऊंटों पर बैठाया। तब वे कनान की ओर लौटने लगे जहां उसका पिता रहता था। जानवरों की भी सभी रेवड़ें जो याकूब की थीं, उनके आगे चल रही थीं। वो सभी चीजें साथ ले जा रहा था जो उसने पद्दनराम में रहते हुए प्राप्त की थी। इस समय लाबान अपनी भेड़ों का ऊन काटने गया था। जब वह बाहर गया तब राहेल उसके घर में घुसी और अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा लाए। याकूब ने अरामी लाबान को धोखा दिया। उसने लाबान को वह नहीं बताया कि वह वहां से जा रहा है। याकूब ने अपने परिवार और अपनी सभी चीजों को लिया तथा शीघ्रता से चल पड़ा। उन्होंने फरात नदी को पार किया और गिलाद पहाड़ की ओर यात्रा की। 3 दिन बाद लाबान को पता चला कि याकूब भाग गया। इसलिए लाबान ने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और याकूब का पीछा करना आरंभ किया। 7 दिन बाद लाबान ने याकूब को गिलाद पहाड़ के पास पाया। उस रात परमेश्वर लाबान के पास स्वप्न में प्रकट हुआ। परमेश्वर ने कहा, याकूब से तुम जो कुछ कहो उसके एक एक शब्द के लिए सावधान रहो। दूसरे दिन सवेरे लाबान ने याकूब को जा पकड़ा। याकूब ने अपना तंबू पहाड़ पर लगाया था, इसलिए लाबान और उसके आदमियों ने अपने तंबू गिलाद पहाड़ पर लगाए। लाबान ने याकूब से कहा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम मेरी पुत्रियों को ऐसे क्यों ले जा रहे हो मानो वे युद्ध में पकड़ी गई स्त्रियां हो? मुझसे बिना कहे तुम क्यों भागे? यदि तुमने कहा होता तो मैं तुम्हें दावत देता, उसमें बाजे के साथ नाचना और गाना होता। तुमने मुझे अपने नातियों को चूमने तक नहीं दिया और न ही पुत्रियों को विद कहने दिया। तुमने ये करके बड़ी भारी मूर्खता की। तुम्हें सचमुच चोट पहुंचाने की शक्ति मुझ में है, किंतु पिछली रात तुम्हारे पिता का परमेश्वर मेरे स्वप्न में आया। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं किसी प्रकार तुमको चोट न पहुंचाऊं। मैं जानता हूं कि तुम अपने घर लौटना चाहते हो।
यही कारण है कि तुम वहां से चल पड़े हो। किंतु तुमने मेरे घर में देवताओं को क्यों चुराया? याकूब ने उत्तर दिया, मैं तुमसे बिना कहे चल पड़ा, क्योंकि मैं डरा हुआ था। मैंने सोचा कि तुम अपनी पुत्रियों को मुझसे ले लोगी, किंतु मैंने तुम्हारे देवताओं को नहीं चुराया। यदि तुम यहाँ मेरे पास किसी व्यक्ति को, जो तुम्हारे देवताओं को चुरा लाया है, पाओ तो वह मार दिया जाएगा। तुम्हारे लोग ही मेरे गवाह होंगे। तुम अपनी किसी भी चीज को यहाँ ढूंढ सकते हो, जो कुछ भी तुम्हारा हो, ले लो। याकूब को ये पता नहीं था कि राहेल ने लाबान के गृह देवता चुराए हैं, इसलिए लाबान याकूब के तंबू में गया और उसमें ढूंढा। उसने याकूब के तंबू में ढूंढा और तब लिया के तंबू में भी। तब उसने उस तंबू में ढूंढा जिसमें दोनों दासियां ठहरी थी, किंतु उसने उसके घर से देवताओं को नहीं पाया। तब लाबान राहेल के तंबू में गया। राहेल ने ऊंट की जीन में देवताओं को छिपा रखा था और वह उन्हीं पर बैठी थी। लाबान ने पूरे तंबू में ढूंढा, किंतु वह देवताओं को न खोज सका। और राहेल ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझ पर क्रोध न हो, मैं आपके सामने खड़ी होने में असमर्थ हूँ। इस समय मेरा मासिक धर्म चल रहा है। इसलिए लाबान ने पूरे तंबू में ढूंढा, लेकिन वह उसके घर से देवताओं को नहीं पा सका। तब याकूब बहुत क्रोध हुआ। याकूब ने कहा, मैंने क्या बुरा किया है? मैंने कौन सा नियम तोड़ा है? मेरा पीछा करने और मुझे रोकने का अधिकार तुम्हें कैसे है? मेरा जो कुछ है उसमें तुमने ढूंढ लिया। तुमने ऐसी कोई चीज नहीं पाई जो तुम्हारी है। यदि तुमने कोई चीज पाई हो तो मुझे दिखाओ। उसे यहाँ रखी जिससे हमारे साथी देख सकें। हमारे साथियों को तय करने दो कि हम दोनों में कौन ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए 20 वर्ष तक काम किया है। इस पूरे समय में बच्चा देते समय कोई मेमना तुम्हारी रेवड़ में से नहीं खाया है। यदि कभी जंगली जानवरों ने कोई भेड़ मारी तो मैंने तुरंत उसकी कीमत स्वयं दे दी। मैंने कभी मरे जानवर को तुम्हारे पास ले जाकर यह नहीं कहा कि इसमें मेरा दोष नहीं। किंतु रात दिन मुझे लूटा गया। दिन में सूरज मेरी ताकत छीनता था और रात को सर्दी मेरी आंखों से नींद चुरा लेती थी। मैंने 20 वर्ष तक तुम्हारे लिए एक दास की तरह काम किया। पहले के 14 वर्ष मैंने तुम्हारी 2 पुत्रियों को पाने के लिए काम किया। बाद में 6 वर्ष मैंने तुम्हारे जानवरों को पाने के लिए काम किया, और इस बीच तुमने मेरे वेतन 10 बार बदला। लेकिन मेरे पूर्वजों के परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भय मेरे साथ था। यदि परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो तुम मुझे खाली हाथ भेज देते। किंतु परमेश्वर ने मेरी परेशानियों को देखा। परमेश्वर ने मेरे किए काम को देखा, और पिछली रात परमेश्वर ने प्रमाणित कर दिया कि मैं ठीक हूँ। लाबान ने याकूब से कहा, ये लड़कियां मेरी पुत्रियां हैं, उनके बच्चे मेरे हैं, ये जानवर मेरे हैं, जो कुछ भी तुम यहाँ देखते हो मेरा है। लेकिन मैं अपनी पुत्रियों और उनके बच्चों को रखने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे एक संधि करना चाहता हूँ। हम लोग पत्थरों का एक ढेर लगाएंगे जो ये बताएगा कि हम लोग संधि कर चुके हैं। इसलिए याकूब ने एक बड़ी चट्टान ढूंढी और उसे ये पता देने के लिए वहां रखा कि उसने संधि की है। इसने अपने पुरुषों की और अधिक चट्टानें ढूंढने और चट्टानों का एक ढेर लगाने को कहा। तब उन्होंने चट्टानों के समीप भोजन किया। लाबान ने उस जगह का नाम रखा यग्रा सहादूधा रखा, लेकिन याकूब ने उस जगह का नाम गिलियाद रखा। लाबान ने याकूब से कहा, ये चट्टानों का ढेर हम दोनों को हमारी संधि की याद दिलाने में सहायता करेगा। ये कारण है कि याकूब ने उस जगह को गिलियाद कहा। तब लाबान ने कहा, यहोवा हम लोगों के एक दूसरे से अलग होने का साक्षी रहे, इसलिए उस जगह का नाम मिचपा भी होगा। तब लाबान ने कहा, यदि तुम मेरी पुत्रियों की चोट पहुंचाओगे तो याद रखो, परमेश्वर तुमको दंड देगा। यदि तुम दूसरी स्त्री से विवाह करोगे तो याद रखो, परमेश्वर तुमको देख रहा है। यहाँ ये चट्टानें हैं जो हमारे बीच में रखी हैं, और यह विशेष चट्टान है जो बताएगी कि हमने संधि की है। चट्टानों का ढेर तथा यह विशेष चट्टान हमें अपनी संधि को याद कराने में सहायता करेगी। तुमसे लड़ने के लिए मैं इन चट्टानों के पार कभी नहीं जाऊंगा, और तुम मुझसे लड़ने के लिए इन चट्टानों से आगे मेरी ओर कभी नहीं आओगे। यदि हम लोग इस संधि को तोड़ें तो इब्राहिम का परमेश्वर, नाहोर का परमेश्वर और उनके पूर्वजों का परमेश्वर हम लोगों का न्याय करेगा। याकूब के पिता इसहाक ने परमेश्वर को भय नाम से पुकारा, इसलिए याकूब ने संधि के लिए उस नाम का प्रयोग किया। तब याकूब ने एक पशु को मारा और पहाड़ पर बलि के रूप में भेंट किया, और उसने अपने पुरुषों को भोजन में सम्मिलित होने के लिए बुलाया। भोजन करने के बाद उन्होंने पहाड़ पर रात बिताई। दूसरे दिन सवेरे लाबान ने अपने नातियों को चूमा और पुत्रियों को बिदा दी।
उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और घर लौट गया। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 12:1 से 21। लगभग उसी समय यीशु सबत के दिन अनाज के खेतों से होकर जा रहा था। उसके शिष्यों को भूख लगी और वे गेहूं की कुछ बालें तोड़कर खाने लगे। फरीसियों ने ऐसा होते देखकर कहा, देख, तेरे शिष्य वह कर रहे हैं जिसका सबत के दिन किया जाना मूसा की व्यवस्था के अनुसार उचित नहीं है। इस पर यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद और उसके साथियों ने, जब उन्हें भूख लगी, क्या किया था? उसने परमेश्वर के घर में घुसकर परमेश्वर को चढ़ाई पवित्र रोटियां कैसे खाई थीं? यद्यपि उसको और उसके साथियों को उनका खाना मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध था। उनको केवल याजक ही खा सकते थे। या मूसा की व्यवस्था में तुमने यह नहीं पढ़ा कि सबत के दिन मंदिर के याजक ही वास्तव में सबत को बिगाड़ते हैं? और फिर भी उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। किंतु मैं तुमसे कहता हूं, यहाँ कोई है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम शास्त्रों में जो लिखा है उसे जानते कि मैं लोगों में दया चाहता हूं, पशु बलि नहीं, तो तुम उन्हें दोषी नहीं ठहराते जो निर्दोष हैं। हाँ, मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। फिर वो वहां से चल दिया और यहूदी आराधनालय में पहुंचा। वहां एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख चुका था। सो लोगों ने यीशु से पूछा, मूसा के विधि के अनुसार सबत के दिन किसी को चंगा करना क्या उचित है? उन्होंने उससे यह इसलिए पूछा था कि वे उस पर दोष लगा सकें। किंतु उसने उन्हें उत्तर दिया, मानो तुम में से किसी के पास एक ही भेड़ है और वह भेड़ सबत के दिन किसी गड्ढे में गिर जाती है, तो क्या तुम उसे पकड़कर बाहर नहीं निकालोगे? फिर आदमी तो एक भेड़ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सो सबत के दिन मूसा की व्यवस्था भलाई करने की अनुमति देती है। तब यीशु ने उस सूखे हाथ वाले आदमी से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो पूरी तरह अच्छा हो गया था, ठीक वैसे ही जैसा उसका दूसरा हाथ था। फिर फरीसी वहां से चले गए और उसे मारने के लिए कोई रास्ता ढूंढने की तरकीब सोचने लगे। यीशु ये जान गया और वहां से चल पड़ा। बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। उसने उन्हें चंगा करते हुए चेतावनी दी कि वे उसके बारे में लोगों को कुछ न बताएं। यह इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, यह मेरा प्यारा है, मैं इससे आनंदित हूँ। अपनी आत्मा इस पर मैं रखूंगा। सब देशों के सब लोगों को यही न्याय घोषणा करेगा। ये कभी नहीं चीखेगा या झगड़ेगा, लोग इसे गलियों कूचों में नहीं सुनेंगे। ये झुके सरकंडे तक को नहीं तोड़ेगा, ये बुझते दीपक तक को नहीं बुझाएगा। डटा रहेगा तब तक जब तक कि न्याय विजय न हो। तब फिर सभी लोग अपनी आशाएं उसमें बांधेंगे, बस केवल उसी नाम में। भजन संहिता, साम चैप्टर 9:13 से 20। यहोवा की स्तुति मैंने गाई है। हे यहोवा, मुझ पर दया कर। देख किस प्रकार मेरे शत्रु मुझे दुख देते हैं। मृत्यु के द्वार से तू मुझको बचा ले, जिससे यहोवा यरूशलेम के फाटक पर मैं तेरी स्तुति गीत गा सकूं। मैं अति प्रसन्न होऊंगा क्योंकि तूने मुझको बचा लिया। अन्य जातियों ने गके खोदे ताकि लोग उनमें गिर जाएं, किंतु वे अपने ही खोदे गके में स्वयं समा जाएंगे। दुष्ट जन ने जाल छिपा छिपा कर बिछाया ताकि वे उसमें दूसरे लोगों को फंसा ले, किंतु उनमें उनके ही पांव फंस गए। यहोवा ने जो न्याय किया वह उससे जाना गया कि जो बुरे कर्म करते हैं वे अपने ही हाथों के किए हुए कामों से जाल में फंस गए। वे दुर्जन होते हैं जो परमेश्वर को भूलते हैं। ऐसे मनुष्य मृत्यु के देश को जाएंगे। कभी कभी लगता है जैसे परमेश्वर दुखियों को पीड़ा में भूल जाता है। यह ऐसा लगता जैसे दीन जन आशाहीन हैं, किंतु परमेश्वर दीनों को सदा सर्वदा के लिए कभी नहीं भूलता। हे यहोवा, उठ और राष्ट्रों का न्याय कर। कहीं वे न सोच बैठे वे प्रबल शक्तिशाली हैं। लोगों को पाठ सिखा दे ताकि वे जान जाएं कि वे बस मानव मात्र है। प्रेमी प्रभु, तू टूटी हुई संबंधों में सुलह और चंगाई को तेरे पूर्ण योजना के अनुसार व्यवस्थित करता है। जैसे हम देखते हैं कि यीशु एकता से पहले विभाजन लाता है, हमारे हृदयों को तैयार कर ताकि हम अपनी आस्था में दृढ़ रहें चाहे कितना भी मूल्य हो। हमें संघर्षों को अनुग्रह से नेविगेट करने और प्रेम में सच्चाई बोलने की बुद्धि प्रदान कर। हम अपनी सुरक्षा केवल तुझ में पाएं और शांतिदूतों के रूप में जिए जो तेरे चरित्र को देखने वाली दुनिया में प्रतिबिंबित करें। हम जो कुछ भी करें वह सब यीशु मसीह हमारे प्रभु और राजा को सम्मान प्रदान करे। आमेन।